प्रियो, हम सब के लिए यह आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. प्रियो, आप सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज के दिन के लिए। प्रियो, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गत वर्ष 2020 अधिकतर परिवारों के लिए बहुत ही मायूसी भरा रहा। आर्थिक समस्या के कारण या बीमारियों के कारण या अपनों के खो जाने के कारण या अन्य किन्हीं कारणों की वजह से। और हम सभी यही कामना करते हैं कि वर्ष 2021 हम सभी के लिए खुशियाँ लाए और ईश्वर हमें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करें। प्रियो, 2021 के लिए हमारा संदेश ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम की भावना रखें, नफ़रत को दिलों से हटाएं, क्योंकि प्रियो, नफ़रत से केवल हमारे मन व्याकुल और परेशान रहते हैं और प्रेम से हमारे मन शांत रहते हैं। प्रियो, वचन हमें बताता है यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 पद कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, वचन हमें बताता है 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 पद कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रियो, प्रेम हमारी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए। प्रियो, हम संकल्प करें, आपस में प्रेम रखें, अपने परिवारों में प्रेम रखें। प्रियो, पतियों के लिए वचन हमें क्या बताता है? इफिसियों अध्याय 5:25 पद कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 28 पद इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। प्रियो, पत्नियों के लिए वचन हमें क्या बताता है? 1 पत्रस अध्याय 3 पहला पद, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। 4 पद, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अपने पति के अधीन रहो और मन की नम्रता और दीनता जो कि अविनाशी सजावट है उससे सुसज्जित रहते हुए। प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पेरेंटिंग के लिए भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। माता पिता के लिए नीति वचन 13 अध्याय 24 पद हमें बताता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। नीति वचन 29 अध्याय और 17 पद हमें बताता है कि अपने बच्चों को अनुशासित कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। प्रियो, इफिसियों अध्याय 6 पद 4 बताता है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ यानी गुस्सा न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रियो, बच्चों के लिए वचन क्या बताता है? इफिसियों अध्याय 6 और 2 और 3 पद, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है और ये प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और प्रियो, हम सब के लिए यह आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मरकुस 12 अध्याय 21 पद हमें ये बताता है। तो आइए हम एक दूसरे से प्रेम रखें, नफ़रत को हटाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम निस्वार्थ प्रेम के साथ जीवन बिताएं। आपस में प्रेम रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है। इस वर्ष हम सभी को शांति, अनुग्रह और आशीष दे और इस पृथ्वी की रक्षा करे। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और ये साल आप सभी के लिए शुभ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।